to all in our class वर्क पावर एंड एनर्जी इस पार्ट 3। अभी तक हम लोग बात किए थे अपने इस 3 केसेस की, और अब हम आगे बात करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट। तो इसकी जो यूनिट होती है वर्क की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेकेंड का स्क्वायर। इतनी बड़ी यूनिट को लिखने के बजाय हम लोग एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। थोड़ा सा अभी उसके ऊपर जो केस हमने देखा था 90 डिग्री का, तो इसमें थोड़ा और आगे हम चलते हैं। सिंस द बॉक्स मूव इन एक्स डायरेक्शन वी शुड फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखिए बच्चों, जब ये थोड़ी सी आपके कोर्स से ऊपर की चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, डायगोनल को साइड में है। तो डायगोनल साइड में जो फोर्स का डायरेक्शन लगता है, तो अब ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा इसके बारे में थोड़ा कह पाना मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। और हम लोग किसी भी डायरेक्शंस की एनालिसिस कर सकते हैं, और वो बिल्कुल एफ वाले फोर्स के, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इस साइड जो वर्टिकल साइड में जो फोर्स कंपोनेंट होगा वो उसका वाई कंपोनेंट कहलाता है, क्योंकि कुछ फोर्स उधर भी अब फील होगा जो नॉर्मल फोर्स की कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कास या साइन के मल्टीपल में होता है। ये उसे डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं, वाई कंपोनेंट द फोर्स डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। ये मैंने अभी भी देखा आपने, जब 90 डिग्री एफ कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है तो वो 0 होता है, तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन अप्लाई नहीं होता है। अब नाउ मोशन ऑफ द बॉक्स इन एक्स डायरेक्शन, सो वी यूज द एक्स कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स। सिंस द एंगल बिटवीन एक्स कंपोनेंट of the force and the distance is a 0 cos theta because 1। यहाँ पर cos theta की वैल्यू 0 हो जाती है, और सिंपल हमारा फोर्स जो भी होगी वैल्यू वो अप्लाई होगी। डिड नॉट मेंशन इट इज़ द सोल्यूशन। इसका एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इफ़ इट वॉज डिफरेंट वैल्यू देन 1 आई मस्ट रोट आल्सो। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू 1 से अगर अलग होगी कॉस थीटा की, तो उसको यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल लुक इन द गिवन पिक्चर, देयर इज ए एप्पल हैविंग अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन इट, however the move 5 meter in the x direction, calculate the work done by the force। तो W is equal to F into D cos 90। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे W हमारा 0 होगा, यानी कि वर्क डन हमारा 0 होगा। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन हमारा मूवमेंट दूसरे दिशा में हो रहा है और यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ। बट साइंस यही है, साइंस में यही कहा गया है। कुछ एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आगे। एग्जाम्पल, इफ द बॉक्स इज टचिंग टू वॉल एंड फोर्स इज अप्लाइड, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए दीवार के साइड से कॉर्नर में लगा के रखा गया है, और इसमें बैक साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बॉक्स इज टचिंग टू वॉल एंड फोर्स कांट मूव इट बिकॉज देयर नो डिस्टेंस to can't walk about the work. Also can see our formula, work is equal to force into distance. If one of the variable is 0, then the work has been become 0। आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, वो हमारा जो मूवमेंट अगर नहीं हुआ तो वर्क हमारा 0 होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग पावर की। पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन इन द यूनिट ऑफ टाइम। It can be misunderstood by the students. They think that more powerful machine does more work। समझिएगा इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में। पावर जस्ट शो अस द टाइम। यस,
however, power just show us the time that work required. For example, some work is done by two different people with the different times. Say one of them does the work 5 seconds and another does in 8 seconds. Thus, the man doing same work in 5 seconds is more powerful, and the shortest the time, the more powerful the man. इसमें देखा आपने कि अगर कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है उसको करने में 5 सेकंड लेता है, और कोई भी व्यक्ति उसी काम को करने में अगर 8 सेकंड लेता है, काम तो दोनों ने किया, लेकिन जो कहा जाएगा कि मोर पावरफुल, तो जो 5 सेकंड में जल्दी काम किया वो कहलाएगा उसने ज़्यादा पावर उसके अंदर में है। या देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका है। थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इसकी जो होगी जूल पर सेकंड होगी, क्योंकि जूल हमारी वर्क की यूनिट है और सेकंड हमारी टाइम की यूनिट होती है। इसको हम लोग लिखते हैं वॉट के फॉर्म में। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द पावर ऑफ मैन हु पुश द बॉक्स 8 मीटर विद द फोर्स 15 न्यूटन इन अ 6 सेकेंड। देखा आपने, कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे 15 न्यूटन का, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, और टाइम यहाँ पर 6 सेकंड तक उसको मूव कराया गया। 6 सेकंड में वो 8 मीटर का मूवमेंट उसका हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा जो वर्क हो रहा है वो हुआ 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 8 मीटर, बिकॉज यहाँ कॉस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। उसके बाद में जब देखेंगे तो इसका आएगा 120 जूल, और पावर हमारा वर्क अपॉन टाइम 120 जूल डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड, तो हमारा 20 वॉट का यहाँ पर पावर हुआ। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग उस एग्जाम्पल में समझते कि जो 6 सेकंड था इसको अगर हम 10 सेकंड लिए होते, टाइम ज़्यादा होता, तो क्या होता, हमारा फर्स्ट फार्मूले में जो कैलकुलेट किया वो तो सेम होता है 120 जूल, बट पावर के टाइम में 120 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड, तो हमारा क्या वैल्यू आती, 12 वॉट। तो यहाँ पर ये शो करता है कि जो टाइम कम समय में काम कर रहा है वो ज़्यादा पावर शो कर रहा है, और जो ज़्यादा समय में काम कर रहा है वो कम पावर शो कर रहा है। 20 वाट और 12 वाट दोनों में देखा आपने 4 सेकंड में आपके 8 वाट की कमी हो गई। तो ये हमारा पावर का एग्जाम्पल था। अमाउंट ऑफ द पावर डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट जस्ट गिव द टाइम दैट वर्क रिक्वायर्ड। आपने देखा, आपने एक किसके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो पावर की जो कुल क्वांटिटी होती है वो वर्क डन के अमाउंट को नहीं शो करती है, ये केवल टाइम बताती कितने टाइम में ये वर्क को कंप्लीट किया गया है। आइए एनर्जी की बात करते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इफ सम टाइम हैज एनर्जी दैट कैन डू वर्क, it has the same unit of the joule. Energy is a universe, can exist in many forms. For example, potential energy, compressed spring का जो एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी जिसमें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हीट, समथिंग ऑफ देम। इन दिस यूनिट we will deal with the mechanical energy substance, mechanical energy in some of the पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो पहले मैंने डिस्कस किया है। इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे तो पूरा ये टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी तमाम चीज़ें हैं इसमें। लेकिन हम लोग मेन जो बात करते हैं वर्क, पावर और एनर्जी के रिलेटेड रिलेशन में, तो वहाँ पर केवल के ई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। ऑब्जेक्ट हैव एनर्जी बिकॉज द पोटेंशियल रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट, we call this energy is potential energy. For example, apple on the tree or compressed spring, stone throw from any height with respect to the ground are the example of potential energy. सभी में देख रहे हैं आप, एप्पल अगर पेड़ पे लटका हुआ है तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। वो टूटेगा तो सीधे नीचे आगे गिरेगा। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके रखा हुआ अगर आपने है तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, उसके अंदर खुद के अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। अगर किसी पत्थर को किसी हाइट से फेंका जाएगा
तो सीधे ग्राउंड पर आएगा, वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। अब इसके पहले सारी चीज़ें डिस्कस किए थे हम लोग। इन ऑल द एग्जाम्पल्स देयर आर पोटेंशियल एनर्जी टू डू वर्क। इफ द रिलीज द स्प्रिंग it does work, or if drop the apple they were to do work. To move object elevate them with the respect of ground we do work. The energy of the object due to the position with the respect of ground is called gravitational force energy. यहाँ पर दो फिगर आपको दिख रहा है। अगर किसी भी टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। हाइट पर देखिए बॉल रखी है, अगर वो मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। द पिक्चर गिवन अबव द एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दे बोथ हैव अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड बिकॉज देयर पोजीशन दे हैव एनर्जी आर पोजीशन पोटेंशियल टू डू वर्क। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेबल पर रखा है तो उसको उठाएंगे तो उसमें कुछ वेट होता है, तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वो, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है। लुक एट द गिवन एग्जांपल बिलो, दे आर अ लिटिल बिट डिफरेंट दैट ऑफ अ गिवन अबव। एक स्प्रिंग का नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। इन द फर्स्ट पिक्चर सिस्टम इंक्लूडिंग अ स्प्रिंग एंड अ बॉक्स इज एट अ रेस्ट, दोनों में है। However, in a second picture, the box compacts the spring and load in it with a potential energy. If we release the box, spring does work and push the box back. Thus, the two examples of gravitational spring potential energy are calculated differently. इसी तरह से इसके वाले एग्जाम्पल में आप, अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग में अगर हम उसको पुश करते हैं और एक स्प्रिंग में उसको पुल करते हैं, तो दोनों के केस में उसका मूवमेंट होता है। वो दोनों ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है, और जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, और दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हैव एनर्जी बिकॉज दियर मोशन. This energy is called kinetic energy. Kinetic energy in object having a mass m and velocity v can be calculated with the formula half mv square already given है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका यूनिट भी वही सेम जूल है। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल हैविंग अ मास 0.5 किलोग्राम एंड द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जो हमारा फार्मूला है 2 × 5 1/2 × 0.5 × 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा निकल के आता है 25 जूल। तो ये हमारा टोटल, इसके बारे में एक यूनिट रही जिसमें हमने सारा आपको ओवरव्यू दे दिया है। और बच्चों, ये साइंस का टॉपिक है और साइंस में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क एजुकेशन में हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कराने के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए, तो वहाँ पर इसके पीछे क्या थ्योरी है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें फिर से मैसेज कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगाइएगा। साइंस में जब भी किसी भी क्लास में आपको वर्क पावर एनर्जी की बात होगी तो आपको ये चीज़ें समझने के बाद और आसानी होगी समझने में। ओके, थैंक यू बेटे।